हेलो फ्रेंड्स। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो थोड़ी नॉलेज के पर्पज़ से है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से ये कह रहे थे कि यार थोड़ा गोल्ड के बारे में आप एक वीडियो बनाओ कि जिसमें गोल्ड के बारे में पता चल सके, कैरेट क्या होता है, कौन सा गोल्ड जो है वो कितने कैरेट का है, तो उसके प्राइस कैसे निकालते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो इसमें कुछ मैं आपको 2-3 बातें ऐसी बताऊंगा जो गोल्ड खरीदते वक्त आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो मैं अपनी वीडियो यहाँ से अब शुरू करता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है गोल्ड में कि कैरेट क्या होता है। तो कैरेट एक तरीके से आप ऐसे समझिए जैसे आप किसी चीज़ का वेट करते हैं। कोई चीज़ 5 किलो है और कोई चीज़ 10 किलो है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें से कौन सी ज़्यादा भारी है, तो आप कहेंगे कि 10 किलो वाली जो है वो ज़्यादा भारी है। तो जिस तरीके से वज़न बताने की, वेट बताने की एक यूनिट किलो होती है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से कैरेट जो है गोल्ड की प्योरिटी बताने की यूनिट होती है कि गोल्ड कितना प्योर है, कितना शुद्ध है। अगर कोई आपसे कह रहा है कि 24 कैरेट गोल्ड है, तो 24 कैरेट गोल्ड का मतलब यह है कि अगर किसी के पास कोई चीज़ 10 ग्राम गोल्ड की है, तो उसमें 10 का 10 ग्राम जो है वो पूरा प्योर गोल्ड है, उसमें कोई अदर इम्प्योरिटीज़ नहीं है। आप पहले मेरी ये बात समझ लीजिए, उसके बाद किस तरीके से फॉर्मूला है, कैसे कैलकुलेट करते हैं कि इतना कैरेट गोल्ड है और उसमें सोना कितना होएगा, मैं आपको वो भी समझाऊंगा। लेकिन पहले आप एक बात ये ध्यान में रख लीजिए कि 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो बिल्कुल प्योर होता है और उसके अंदर कोई भी ज्वेलरी आपकी नहीं बन सकती, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट गोल्ड होता है हमारा, वो मज़बूत नहीं होता, उसकी ज्वेलरी हम बना ही नहीं सकते। इसलिए हमें सोने में मिलावट करनी पड़ती है। 22 कैरेट का जो गोल्ड है वहाँ से आपकी ज्वेलरी बननी शुरू होती है। तो आइए अब थोड़ा सा इसका फॉर्मूला समझ लीजिए, जिससे कि आपकी ये समझ में आ जाए कि कितने कैरेट गोल्ड है तो उसमें कितना गोल्ड का परसेंटेज होगा। जैसे कि 24/24 कर दीजिए आप। जितने भी कैरेट गोल्ड आपको ज्वेलर बता रहा है आप उसको 24 से डिवाइड करिए। 24 से आपको इसलिए डिवाइड करना पड़ता है क्योंकि 100% जो गोल्ड है वो 24 कैरेट का ही है। अगर वो आपसे कह रहा है कि ये 24 कैरेट गोल्ड है, तो आप क्या करिए, 24 को 24 से डिवाइड करिए। आपका जो भी आंसर आ रहा है उसकी आप 100 से मल्टीप्लाई करिए। जैसे यहाँ पर आंसर आएगा 100 से आपने मल्टीप्लाई करी तो 100% हो गया। इसका मतलब ये है 10 ग्राम गोल्ड जो है आपका वो प्योर गोल्ड है बिल्कुल। इसमें 10 ग्राम में सारा प्योर गोल्ड है, कोई भी अदर इम्प्योरिटी नहीं है। अब आप इधर देखिए 22 कैरेट गोल्ड, ये गोल्ड और 18 कैरेट का जो गोल्ड है ये सबसे ज़्यादा आपकी हमारी इंडिया की जो मार्केट है उसमें बिकता है ये, और हम लोग मोस्टली यही वाला गोल्ड लेते हैं। अभी आप इसकी परसेंटेज समझिए, फिर आपके इसको प्राइस कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा मैं। तो जैसे कि 22 कैरेट का गोल्ड है तो 22 को आप 24 से डिवाइड कर दीजिए। जो भी आंसर आया 91.6, ये इसकी परसेंटेज है गोल्ड की। अगर कोई चीज़ आपने 10 ग्राम की ली है तो उसमें 9.16 ग्राम जो है वो आपका सोना होगा और बाकी 0.84 ग्राम जो है इसमें आपका तांबा और पीतल होगा। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से 18 कैरेट का जो गोल्ड है, आपने यहाँ भी फॉर्मूला लगाइए तो आपका आंसर निकल के आ रहा है 75%, यानी कि 75%। अगर आप कोई चीज़ 18 कैरेट की ले रहे हैं और 10 ग्राम की कोई भी चीज़ है, वो अंगूठी है, पेंडेंट है, कुछ भी है, तो उस 10 ग्राम के अंदर सिर्फ आपका 7.5 ग्राम ही सोना होगा, बाकी 2.5 ग्राम जो है वो आपका तांबा पीतल होगा। बिल्कुल ठीक मैंने इसी तरीके से 16 कैरेट का, 14 कैरेट का आपको फार्मूला बनाकर दिया है। आप लोग देख सकते हैं कि किस में कितना गोल्ड है और इधर मैंने अलग इम्प्योरिटीज़ रखी हैं। जैसे कि ये 14 कैरेट वाला एक एग्जाम्पल आपको मैं और दिखा रहा हूँ कि इसमें आपका 58.33% गोल्ड होगा। यानी कि अगर आप कोई चीज़ 14 कैरेट की 10 ग्राम की ले रहे हैं तो 5.83 ग्राम उसमें सोना होगा और 4.17 ग्राम उसमें अदर इम्प्योरिटीज़ होंगी। आइए अब मैं बताता हूँ आपको इसकी कॉस्ट कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने जो यहाँ पे 24 कैरेट का जो रेट लिया है वो 1,60,000 रुपये लिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप लोग 1,60,000 को 24 कैरेट से डिवाइड कर दीजिए। मैंने यहाँ पे ये रेट निकाले हैं 22 कैरेट के, फिर 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है। तो रेट आ गए 1,46,666.52। अब सपोज़ करिए मैंने जो चीज़ ली, मैंने कोई अंगूठी ली है 2 ग्राम की,
तो मेरे 22 कैरेट के रेट क्या होंगे। तो अब आप इसमें एक चीज़ ये समझ लीजिए, ये कैरेट के जो रेट होते हैं ये हमें तोले के हिसाब से बताए जाते हैं। 10 ग्राम का 1 तोला होता है। तो आप क्या करिए, इस 2 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा आपको 0.2 तोला। तो 1,46,666.52 की आप 0.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2,29,333 रुपये और 30 पैसे बने आपके। इतने की आपकी अंगूठी बैठेगी सोने के हिसाब से। लेकिन इसमें और भी चार्जेस होते हैं, जैसे कि ज्वेलर जो है इसमें मेकिंग चार्ज लगाता है, फिर इसमें टैक्स भी लगता है। लेकिन मैं आपको अभी गोल्ड की एक मोटी मोटी कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। अब आप इधर 18 कैरेट में देख लीजिए, यही आपको यहाँ करना है। 1,60,000 की 24 से डिवाइड कर दीजिए, फिर जो भी आए उसकी आप 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपके 18 कैरेट के रेट आ गए 1,19,999.88। फिर 2 ग्राम है, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन आपको करनी है। 18 कैरेट का रेट आने के बाद 0.2 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि हमने जो रेट लिए थे वो 2 ग्राम की अंगूठी है, जो भी चीज़ है हमारी, हम उसके निकाल रहे हैं। तो आपका आंसर आया 23,999 रुपये 97 पैसे। तो एक वही सेम अंगूठी आपको